सपनों को प्राप्त करने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ओए होए, क्या हाल चाल है? परिवार में सब कैसे हैं? गर्मियां आ गई हैं, क्या कहीं पक्षियों के लिए पानी रखना शुरू किया? जैसे मुझे आपको गर्मी लगती है, क्या किसी को एक मटका भरकर पानी दिया? क्या कहीं पर पंखा दान किया? क्या कभी खरबूजा दान किया? कभी आपने तरबूज दान किया? अपने घर के लिए रोज आम ला रहे हो, क्या किसी बच्चे को एक आम खाने को दिया? सोचिएगा जरूर, आपको आपके सवालों के सभी जवाब मिल जाएंगे। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। मैं डॉक्टर वाय राखी 15 मई बुधवार की बात आपसे करने जा रही हूं। आज डॉक्टर वाय राखी आपको बताएगी कि बगलामुखी जयंती है। बगलामुखी नाम सुनते ही पहले तो लोग डरने लगते हैं। पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आता कि क्यों लोग डरते हैं। माँ का खूबसूरत सा स्वरूप है, माँ की 10 भुजाएं हैं और माँ 10 महाविद्याओं को देने वाली हैं और माँ का स्वरूप सोने के समान है। माँ का जो 8वां स्वरूप है ना बगलामुखी का, माता रानी के 10 महाविद्याओं में से माँ को बगलामुखी का 8वां स्वरूप कहा जाता है। इनका स्वरूप सोने के समान है और ये पीला रंग बेहद पसंद करती हैं, जिसके कारण इन्हें पीतांबरी कहकर भी पुकारा जाता है। माता पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं, 3 नेत्र हैं, 4 हाथ हैं माँ के और सिर पर सोने का मुकुट विराजमान है। वह अपने दाईं हाथ में एक डंडा रखती हैं, जिससे वह राक्षसों का वध करती हैं। जब भी आप उनके बाएं हाथ में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि माँ हमेशा आपकी रक्षा करने के लिए हर टाइम आगे तैयार रहती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से भय, डर, नाश खत्म होता है, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं आप। अगर कोई भी दुश्मन आपको बहुत तंग कर रहा है तो माँ बगलामुखी का हवन किया जाता है। कहते हैं जीवन में अपने आप में एक बार जिसने बगलामुखी की पूजा कर ली वो जीवन में आगे बढ़ता ही बढ़ता है। बगलामुखी को, माँ को पीला रंग बहुत पसंद है। तो 15 मई बुधवार का दिन है। हालांकि हरा रंग बुधवार के दिन पहनते हैं, लेकिन आपको बगलामुखी माता को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। आपको माँ की बगलामुखी की तस्वीर घर में रखकर उन्हें पटरे पे बिठाकर पीला कपड़ा बिछाकर उनके सामने गाय के घी का दिया जलाना है। पीले पुष्प उन पर अर्पण करने हैं, पीली सरसों अर्पण करनी है, हल्दी अर्पण करनी है। आज आपको पानी में हल्दी डालकर नहाना है। माँ को केसर का तिलक जरूर लगाना है। माँ को पीतांबरी कहकर पुकारा जाता है। बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू, पीले पीले आम और केले माँ को आज अर्पण जरूर करें। माँ बगलामुखी को आप शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो बगलामुखी माँ की पूजा आराधना करने के अलग अलग रूप है, अलग अलग तरीके हैं। कोई हवन करता है, कोई जोत जलाता है। मान लीजिए आपके घर में बगलामुखी माँ की तस्वीर नहीं है तो माँ शेरावाली के सामने ही माँ को 10 विद्याओं के रूप में 10 देवी समझकर उन्हें प्रणाम कर कर बोलिए कि आज मैं आपको माँ बगलामुखी के रूप में, पीतांबरी के रूप में पूजा कर रही हूँ और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। मैं आपको पीले फूल, पीला भोग, पीले पुष्प, चंदन, हल्दी अर्पण कर रही हूँ। कहते हैं कि माँ की पूजा करने से आपके जीवन के सब कष्ट और तकलीफें दूर हो जाते हैं। माँ बगलामुखी की साधना पीले आसन पर बैठ के और पीले कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती है। पूजा करते समय साधक को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा नहा धो के स्नान कर कर ही माँ की पूजा करनी चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। किसी का बुरा करने के लिए, आहित करने के लिए, किसी को बेमतलब कष्ट और तकलीफें देने के लिए बगलामुखी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। वो आपका गलत काम में साथ नहीं देती, अपनी रक्षा के लिए करनी चाहिए। पीले रंग का आसन हो, पीले रंग के फूल हो, पीले रंग का भोग हो और जोत में भी अगर आप थोड़ी सी हल्दी मिला दें, हल्दी पाउडर मिलाकर माँ के सामने आज के दिन आप अगर 27 दीपक जलाते हैं तो यकीन मानिए जिस नक्षत्र के भी आप क्यों ना हो, माँ आपकी रक्षा सुरक्षा अपने आप करने लगेगी। मैं आपसे बड़ी बात कहती हूँ, अगर आपके पास घी ना हो, घी में 27 दीपक जलाने की आपकी हिम्मत ना हो, आप तेल में ही जलाइए, लेकिन माँ की पूजा आराधना जरूर कीजिए। माँ बगलामुखी मूर्ति जो है उनके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आज आप ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी को एक पीले रंग की साड़ी, एक पीले रंग की चुन्नी,
एक पीले रंग का जो है चूड़ियां अगर अर्पण करती हैं कि माँ ये मैं आपके लिए अर्पण कर रही हूँ, हल्दी की माला अर्पण करती हैं, तो ओए होए, दुनिया में कहीं कोई छुपा हुआ दुश्मन भी आपका बैठा हो तो वो आपका छुपा हुआ दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा और माँ आपकी रक्षा करेंगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपको नजर लग गई है और आपको नजर से आप परेशान हैं तो आज 1.25 किलो चने की दाल माँ के मंदिर में अपने दुश्मन का नाम लेके अर्पण करना शुरू कर दीजिए। आज एक दिन कीजिए 15 मई को और लगातार 11 दिन तक कीजिए। वो दुश्मन आपके पैरों में आकर गिरेगा और आपसे दुश्मनी भूल जाएगा, माफी भी मांगेगा। और 11 दिन तक यानी कि 11 किलो दाल, 11 किलो दाल, हर रोज 1 किलो दाल और उसके साथ 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट रख कर आना है। अगर आपके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं तो आप माँ को 108 नींबू की माला अर्पण करिए, आपके कोर्ट कचहरी के केस तुरंत खत्म हो जाएंगे। जिस घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो, बीमारियां बहुत ज्यादा हो, तो आपको माँ बगलामुखी की जयंती पे माँ को पीले कनेर के फूल अर्पण करने चाहिए जो उन्हें बेहद पसंद है। और अगर पीले कनेर के फूल तोड़ कर लाकर उसकी माला आप अपने हाथों से अर्पण करते हैं तो माँ आपको दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की देती है और आपके घर में ग्रह कलेश खत्म हो जाते हैं। आपको आज की इस जयंती में अपने घर के बाहर आम के पेड़ के पत्ते और कनेर के फूलों का बंद दरबार जरूर लगाना चाहिए। यदि किसी को अपनी तरफ से आप आकर्षित करना चाहते हैं और वो आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा तो आज घी में शक्कर मिलाकर और नमक मिलाकर अगर हवन करें, घी, शक्कर और हवन सामग्री और नमक मिलाकर उस व्यक्ति का नाम लेकर अगर आप हवन करें तो वो आपकी ओर आकर्षित होता है। बगलामुखी जयंती वाले दिन आपको देवी के यंत्र की स्थापना अपने घर में करनी चाहिए और ये यंत्र अभी तक नहीं है तो मंगा के अपने घर में रखें और रोज इनकी साधना अर्चना पूजा करें, सफाई का पूरा ध्यान रखें और दिया जलाएं तो यकीनन आपका कोई दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कहते हैं अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो आप माँ को अगर मिठाई, पान का और पंचमेवे का आज भोग लगाते हैं तो माँ आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है और आपको मनवांछित फल देती है। आपको बता दूं कि इस दिन जयंती वाले दिन पूजा करते समय भगवान विष्णु की पूजा माँ के साथ जरूर करनी चाहिए। जो माँ के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है माँ उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। बगलामुखी जयंती 15 मई 2024 दिन बुधवार का है, लेकिन पीले वस्त्र धारण भगवान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी है। इनकी पूजा आराधना अर्चना करने से पहले गणेश जी की पूजा आज के दिन जरूर कर लें। गणेश जी को हरी घास और दूर्वा अर्पण करें। मैं आपसे फिर कहूंगी, आधे से ज्यादा दुश्मन हमने अपने खुद बना रखे होते हैं, आधे से ज्यादा दुश्मन हमारे होते ही नहीं है। हम सोचकर उन्हें अपनी और दुश्मन की तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अपने आप को दंडवत माँ के सामने समक्ष गिरकर प्रणाम कर कर बोले कि हे बगलामुखी माँ, आवाहन विसर्जन पूजन कुछ करना जानू ना, कर्म कांड क्या है मैं पहचानू ना, भावों सहित भवन तुम्हारे आया हूँ, बख्शो दाती तेरा ही जाया हूँ, प्रकुट ओ अवगुण जो हो गए उन पे ध्यान ना धरना माँ, पाठ तुम्हारा करूं मैं आशा पूर्ण करना माँ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि माँ, मैं अभावों के साथ और अशुद्ध अवस्था में और उल्टे सीधे फेर लेकर तेरे मंदिर में आया हूं या घर में बैठा तुझे याद कर रहा हूं। मेरे कष्ट और तकलीफों को हरो, मेरे को कष्टों से बचाओ और मेरे साथ बैठे रहो, मेरा जीवन में भला करो। बस आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना और मेरी भक्ति और मेरे दुश्मनों से मुझे बचाना। मैं दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करूं, इतना जरूर कर लीजिए। कुछ ना करने से करना अच्छा। अगर हमारे पास माँ बगलामुखी की तस्वीर, मूर्ति कुछ भी नहीं है तो केवल और केवल अपने घर की वैष्णो माँ के सामने बैठकर भी अगर ये आराधना करते हैं, भगवान विष्णु के सामने भी बैठकर आप ये पूजा करते हैं तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। कमेंट्स में लिखिएगा जय माता दी, अपना ध्यान रखिए। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो करना जरूर याद रखिए। और हाँ, जय माता दी जरूर लिखिएगा। ओए होए।